काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया हर जगह से क्लाइंट आपके पास आता है और आपको काम। अब आप जब यहाँ से ग्रेजुएशन करके जाएंगे, ठीक है, आप तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको तो अभी कोई भी बड़ी कंपनी किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर नहीं बैठाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप्स ऑफर हो जाएंगी और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20-30,000 इतनी जॉब मिलेगी आप लोग को। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या है कि अगर आप एक अच्छे, आपकी जो स्किल है, अगर आप उसके अंदर प्रो हैं, आपको अपनी स्किल पे बहुत अच्छी कमांड हासिल है, आप घर बैठ के बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। जो आपने पूरे मंथ, ठीक है, 30 डेज मेहनत करनी है और उसके बाद आपको 20,000, हद बहुत अच्छी किसी की हो तो 30,000 मिल जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप घर बैठ के 2 दिन में, 1 दिन में 30,000 अर्न कर लें। क्या बेहतर है इसमें? यही कि आप घर बैठ के अर्न कर लें, आपको 30,000 2 दिन में मिल जाए, ना कि आपको 30 डेज के बाद वो 30,000 मिले, तो आप बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग में अर्निंग कर सकते हैं। अब ये आज का जो सेमिनार है एफिलिएट मार्केटिंग पे, मेरे पहले 2 सेमिनार हो चुके हैं जिसमें मैंने बताया फ्रीलांसिंग क्या है, आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन सी स्किल आपको आनी चाहिए जिनसे आप जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, और उसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो वर्कशॉप का एजेंडा है ना कि उसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ और आपके लिए कैसे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ये आपका जो मैं टाइम ले रही हूँ 1 घंटा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी फ्रीलांस करियर में, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वर्कशॉप का फर्स्ट एजेंडा ये है कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब ये टॉपिक आप लोगों के लिए रखने का मकसद ही ये कि एक ऐसी स्किल है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको जो कहते हैं ना वो मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, आपको सब पता लग गया, लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। वन टाइम कमीशन वर्सेस रिकरिंग कमीशन क्या होता है, और कितना आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हैं, ठीक है, एंड कौन सी एफिलिएट प्रोग्राम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको पे करते हैं अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, और चैट जीपीटी प्लस एफिलिएट मार्केटिंग, इनका कॉम्बो क्या है और आप इसको चैट जीपीटी को किस तरह अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और आप इससे एफिलिएट मार्केटिंग का करियर भी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में मैं अपने लास्ट 2 सेमिनार में बड़ा अच्छा और बड़ा डिटेल बता चुकी हूँ, अपनी जर्नी भी सारी बता चुकी हूँ, कौन हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँची। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी सामने आपके होगा कि मैं रेडियो जॉकी हूँ, ठीक है, आरजे, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट रह चुकी हूँ, फ्रीलांसर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है बिलीवर ड्रीम्स के नाम से। ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आप चले जाएंगे। और फ्रीलांसिंग कोच भी हूँ, फ्रीलांसिंग कोच हूँ तभी आप लोग के सामने खड़ी और आपको इस बात पे आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाएं, क्योंकि जब आप 4 साल की जो डिग्री लेके जाते हैं, ठीक है, और 4 साल डिग्री पढ़ के भी आप सिर्फ जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब कौन सी ढूंढते हैं, मिलती कितने की आपको, 20,000 30,000 की, इतनी की मिलती है ना, और आपको इंटर्नशिप केवल मिलती है। आप तो 4 साल की डिग्री जिसमें आपने लाखों लगाए, उसके बावजूद आप लोग अनपेड भी इंटर्नशिप्स करने पर राजी होते हैं कि आपको पे ना किया जाए और आप करो। तो अगर आप पे इतना ज़्यादा पेरेंट्स से घर वालों ने इतना अच्छा इनपुट दिया, आपने इतना अच्छा इन्वेस्ट किया, तो आउटपुट कुछ तो होना चाहिए ना, कि जिससे हम अपनी एक करियर को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट ले सकें 4 साल की डिग्री के बाद। एग्री करते हैं मेरे साथ इस बात में? ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं वही बात करूंगी कि मार्केटिंग का वर्ड तो आपने सुना रही है कि मार्केटिंग क्या होती है। कोई भी चीज़ कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसको मार्केट करना, ठीक है, उसकी प्रमोशन करना, उसको एडवर्टाइज करना, लोगों के सामने उस चीज़ को लेके आना। अब जितनी ज़्यादा उसकी एडवर्टाइज करेंगे, जितना उसको प्रमोट करेंगे, लोग उसको देखेंगे और उसको खरीदेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको खरीदेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? जाहिर सी बात है, अगर एक मेरा प्रोडक्ट है, मैंने उसकी मार्केट करवाई है, मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट की है, वो फ्लायर्स बनाए हैं, ठीक है, एड्स चलवाई हैं सोशल मीडिया पे, तो उससे ये होगा कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट है वो सेल होगा, क्योंकि लोगों को पता लगने लगे कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। सेम एज एफिलिएट मार्केट। अब ये मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन उसकी सब आप कह रहे हैं, सब टर्म जो है, सब हम टॉपिक की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? किसी को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? जी, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप किसी भी बिजनेस को प्रमोट करते हैं या उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आपके थ्रू जो चीज़ बिकती है उसमें से आपको उसका कमीशन मिलता है। एग्जैक्टली, मैंने बहुत अच्छा बता दिया। एफिलिएट मार्केटिंग यही होता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में देखिए आपकी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही, ठीक है, आपने क्या करना है,
कि आपने किसी, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरा वो क्लोथिंग स्टोर अभी न्यूली ओपन हुआ है, उस पर इतने ज़्यादा सेल नहीं है और इतनी ज़्यादा वो मतलब लोगों को पता भी नहीं है उसका। मैं उस स्टोर के लिए ये करूँगी कि मुझे पता है कोई सोशल मीडिया अपना मतलब एक एफिलिएट प्रोग्राम बनाऊंगी उन लोगों का कि जो वो ज्वाइन कर सके मेरे सोशल मीडिया वो एफिलिएट प्रोग्राम को। अब वो जब वो उसको ज्वाइन करेंगे मैं उनको एक लिंक क्रिएट करूँगी। अब वो लिंक जब क्रिएट करेंगे तो वो लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी उनकी आईडी अकाउंट्स बने वो वहाँ जाकर वो लिंक पोस्ट कर सकते हैं, अपनी पोस्ट कर सकते हैं, या वो कोई वेबसाइट पे जाके अपना कोई भी आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, उस कंटेंट के दरमियान में वो लिंक लगा के उसको पोस्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो वेबसाइट पे जितनी ट्रैफिक आएगी, जितने लोग वो कंटेंट पढ़ेंगे, वो ब्लॉग पढ़ेंगे, आके वो लिंक भी ओपन करेंगे, उनको लिंक दरमियान में मिलेगा। जब वो लिंक उनको दरमियान में मिलेगा तो ऑब्वियसली वो मेरे स्टोर पर आते हैं ऑटोमेटिकली, यानी आप मेरे स्टोर पे आ गए, आपने आके देखा चाहिए तो क्लोथिंग स्टोर है, आपको कुछ पसंद दिया और आपने परचेज किया। अब जो परचेज किया आपने एक प्रोडक्ट मेरे स्टोर से, उसका जो भी कमीशन, यानी सपोज $100 मैंने उसका रखा हुआ है तो उसकी कोई भी 50% दे रहे हैं या 20% दे रहे हैं, ये कमीशन सेट किए हुए होते हैं, उतना परसेंट आपको उस प्रोडक्ट में से मिलता है, ठीक है, वो आपको पैसे मिल गए। आपको क्या करना पड़ा? कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ एक लिंक लगाया है और उससे आपको अर्न हो रहा है, ठीक है, आप उससे कमा रहे हैं, ऑनलाइन कमा रहे हैं, घर बैठ के कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मोस्टली जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो अपने पैसिव इनकम के लिए बहुत अच्छी है, हमें साबित होती है, क्योंकि हम आप जॉब कर रहे हैं या वैसे कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, आप कॉपी राइटर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको वो तो इनकम एक आ रही है, लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने कुछ एफिलिएट प्रोग्राम्स के साथ उनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उन्होंने आपको लिंक क्रिएट कर दिए हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे वो उस आप वहाँ पे उसको लिंक को लगा सकते हैं, या आपने कोई भी राइटिंग कंटेंट लिख लिया, आर्टिकल लिखा है किसी वेबसाइट पे जाके, उस लिंक को वहाँ पे लगा दिया। अब वहाँ से जितने लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट लेंगे या कोई भी सर्विस परचेज करेंगे, उसका कमीशन आपको मिलता है। तो ये पैसिव इनकम, और इससे एफिलिएट मार्केटिंग से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका वही बेस्ट सोर्स जो है वो हमारे पास पैसिव इनकम ही है, पैसिव इनकम अच्छी होती है। ये वर्क फ्लो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। सपोज ये एक आपको ऐड नजर आ रही है शू की, ठीक है, अब आप ये कह लें कि ये आप में से कर लेंगे, आपका ये स्टोर है, ठीक है, और उस स्टोर की ये प्रोडक्ट, अब ये ऐड चल रही है, ठीक है, आपने क्या किया, आप इनके एफिलिएट प्रोग्राम के आपने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, अब क्या होगा कि इन्होंने आपको एक लिंक बना के दे दी है, वो लिंक क्या होगा, आपने उस लिंक को लिया, आप जाके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाएं, आप आर्टिकल या कोई भी वेबसाइट है या कोई भी ब्लॉग है उसके दरमियान में वो लिंक लगाएं। अब उधर से जितनी ट्रैफिक आएगी वो इस लिंक को ओपन करेगी और उसको ये प्रोडक्ट नजर आएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट उस लिंक से डायरेक्ट नजर आएगी, वो इसको परचेज कर लेगा। अब वो परचेज कर लेगा, अब यहाँ पे सपोज आप एक पर्सन है, ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड भी आता रहेगा कि आपने सपोज आप एक पर्सन ए है, उसका वो स्टोर था, वो पर्सन बी ने लिंक लगा के अपने पास कस्टमर ले गया, तो पर्सन ए को पता लग रहा होगा कि ये पर्सन बी के रेफरेंस से है, ठीक है, उसको ये रिकॉर्ड भी आता रहेगा, उसके पास एक पूरी लिस्ट बनती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो उसको कमीशन देता जाएगा पर्सन ये जो। इसी तरह आपकी वो ट्रांजैक्शन आपको मिलती है और फिर वो कंपेन इसी तरह चलती रहती है। ये पूरा एक वर्क फ्लो है कि एफिलिएट मार्केटिंग वर्क कैसे करें। आपको समझ आई होगी, समझ आई होगी कि ये किस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आपके जहन में आया होगा कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो मैंने बताई पैसिव इनकम है। हम यूनिवर्सिटी में हम जैसे बच्चों को ना पैसिव इनकम की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि हम उड़ाते बहुत है ना, मतलब हमने क्लासेस तो लेंगे जब हमें महीने का खर्चा मिलता है ना वो हम हफ्ते में खत्म भी करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि जॉब तो कर नहीं सकते, टाइम नहीं मिलता क्योंकि क्लासेस हैं, फिर असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये बहाने हमारे साथ साथ चलते रहते हैं जॉब ना करने। फिर हम कहते हैं पेरेंट्स लगा रहे होंगे, लेकिन हमें पॉकेट मनी भी पूरे मंथ की, आप कह रहे हैं कि एक मंथ के लिए हमें 2 मंथ की पॉकेट मनी चाहिए होती है ताकि हम जो है ना अपने मज़े भी पूरे करें और आना जाना भी करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है, अगर वो इसको सीख ले, इस पे वर्क करें तो वो अपनी पैसिव इनकम बड़ी अच्छी जनरेट कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है? एक तो ये कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपने किसी की चीज़ को बेचना है, सिर्फ एक लिंक के थ्रू और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि आपको क्या करना है, आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे भी इस काम के लिए दे दें तो इनफ हो,
ठीक है, आपको लग रहा है कि आप अपने, हम वैसे भी बल्कि 2-3 से ज़्यादा ही घंटे हम सोशल मीडिया पे दे देते हैं डिफरेंट। हमारा तो सोशल मीडिया पे भी एक सर्कल चलता है ना, व्हाट्सएप बंद हुआ तो इंस्टाग्राम बंद हुआ तो लिंक्डइन और लिंक्डइन स्नैप। तो अगर इस सारे टाइम में हम एक ये काम भी कर लें कि हम अपनी लिंक की पोस्टिंग ऐसी जगह कर दें जहाँ से क्लाइंट आए और आपको उससे अर्न होना शुरू। अब सिर्फ बैठ के मोबाइल का यूज़, लास्ट में वो बात हुई थी कि अब तो ये बहाना रहेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है। मोबाइल खुद एक लैपटॉप है, मुकम्मल कंप्यूटर, तो हम इसके ऊपर इतना अच्छा काम कर सकते हैं, इससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि हमने बहाने नहीं बनाने, काम करने। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग आपको देखें, इसके एक और बड़ा अच्छा मैं आपको एडवांटेज ये बताऊं कि आपने अपनी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आपको सीएस के स्टूडेंट्स यहाँ पर तो बैठा होगा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई बंदा है यहाँ पर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बंदा हो या कोई भी ऐसा पर्सन मार्केटिंग से बंदा है, बिजनेस का बीबीए का कोई स्टूडेंट हो गया, आपने अपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है ना, जब तो आप कहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हम चाहते हैं हम अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करें। ऑब्वियसली आपकी ब्रांड को तभी जाना जाएगा जब तक आपकी ब्रांड की मार्केटिंग हो, ठीक है। अगर आपकी ब्रांड की मार्केटिंग नहीं हो रही तो कोई किसी को कैसे पता लगेगा कि ये भी कोई चीज़ है या ये भी कोई ब्रांड। अब आप क्या करेंगे कि जब तक आपने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है या कोई भी ऐसा स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंसेस के बच्चों की मैं बात बता दूँ, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई ऐप बनाते हैं, ठीक है, उनको पता है कि हमने आगे सेल भी करनी है, वो यूज़ में आएगी तो ऑब्वियसली उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जब वो काम उसको मतलब यूज़ में लेके आने के लिए उसको वो पब्लिकली उसको लेके जाएंगे, उसको मार्केट करनी पड़ेगी, तो उसको मार्केटिंग स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। उसको ये होगा कि मुझे किस तरह मार्केट करना है, कैसे टारगेट मार्केट पकड़नी है, कौन सी ऑडियंस पकड़नी है, किधर अपनी जो ये प्रोडक्ट है उसको पिच करने से ज़्यादा अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग से आपको ये एक और फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ, आप इस चीज़ को भी सीखते हैं, आप इस काम को करते हैं, तो आपको क्या, आपको मार्केटिंग स्किल्स पता लगती चली जाएगी, ठीक है। आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज पता लगने लग जाएंगी, आपको पता होगा कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, आपने जो नीश चूज की है उसके अकॉर्डिंग कितनी ऑडियंस है, ठीक है, उस ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप कौन से, अब जैसे मैं बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कियों को तो फैशन की बहुत अच्छी सेंस होती है, ठीक है, तो वो कहती है कि मैं फैशन के ऊपर ब्लॉग लिख सकती हूँ, अच्छा, ठीक है। अब एक लड़की है, उसने क्या किया, उसने किसी क्लोथिंग ब्रांड की ही एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो ये आपको सर्विसेज दे रही है कि आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें। आपने क्या किया, आपको एक लिंक मिल गया, आपको बस ये करना है कि कोई आर्टिकल लिखना है या कोई ब्लॉग लिखना है। अगर आपके सोशल मीडिया पे इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आपने उनको यूटिलाइज करना है, आपने क्या करना है, वो लिंक पोस्ट करना है और उससे आपको पैसा मिलना शुरू होगा। कोई भी बंदा उधर आएगा, कोई भी लड़की उधर आएगी, ठीक है, तो वो उधर से आकर उस स्टोर से परचेज करेगी, तो अर्निंग तो आपकी होगी। लेकिन अब कुछ लड़के हैं, अगर लड़के गर्ल्स फैशन में जाएं या उनको पता हो कि क्या होता है किस तरह नहीं होता, तो उनके लिए तो एक अच्छा स्कोप नहीं है ना, मतलब वो अपनी फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं। लाइक लड़कों की बड़ी अच्छी नॉलेज होती है गैजेट्स में, कंप्यूटर्स में, उनको पता होता है मोबाइल में कि कितनी क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है या किस तरह की। तो आपको हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करनी है, जब भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आपने उस स्कोप की तरफ जाना है जो आपका इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो, जिसमें आपकी रिसर्च हो, आपको पता हो कि ये कौन से लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, कि लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो जब भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग का कोई भी चूज़ करना है तो इस चीज़ को लेके आपने चलना। नेक्स्ट आइडिया, आपको पता लग गया स्टूडेंट्स के लिए कि बड़ी फ़ायदेमंद है, यकीनन आप लोग को अब तक थोड़ी बहुत मोटिवेट हो गए होंगे, मोटिवेशन मिल गई होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। कैसे स्टार्ट करना है, मतलब हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये शुरू में सबको मुश्किल लगता है कि लिंक तो बन गया, लेकिन हम ऑडियंस कहाँ से लाएं, किधर जाके लिंक पोस्ट करें, हमारे तो सोशल नेटवर्क भी इतना ज़्यादा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वही बात अभी जो मैं कर रही थी कि आपको अपनी नीश फाइंड करनी है। आपको ये फाइंड करना है कि आपकी हॉबी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आप कौन सा टॉपिक चूज कर सकते हैं जिसपे आप अगर उसका एफिलिएट प्रोग्राम देखते हैं या आपको उससे रिलेटेड एफिलिएट प्रोग्राम मिलता है तो आप उसको किस तरह आगे लेके चल सकते हैं। वही जैसे भी मैंने एग्जांपल दी फीमेल्स की, क्लोथिंग की उनका इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं एज कम्पेयर मी। सेकेंड है चूज एन एफिलिएट प्रोग्राम। अब आपको ये भी रिसर्च करनी है, आपको रिसर्च करनी है कि आपको एफिलिएट प्रोग्राम कैसे चूज करने चाहिए, ठीक है, आपको उधर से कितना कमीशन मिल सकता है। ये चीज़ें हम लोग जब भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हम लोग ये नहीं कि किसी ने बता दिया स्टार्ट कर दिया कि भी ऐसे ऐसे काम। सबसे पहले आपको अपनी रिसर्च मुकम्मल करनी है। जब तक आप पूरी रिसर्च करके काम नहीं करेंगे आप कभी भी काम नहीं होंगे।
जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि इस काम नेक्स्ट स्टेप को मैं कितने अच्छे से लेके जा सकती हूँ और इस स्टेप के बाद थर्ड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। डिजाइन ट्रैफिक सोर्स, अब वही बात मैं बात कर रही हूँ कि ट्रैफिक सोर्स आपको ये भी पता लग गया, आपने एक एफिलिएट प्रोग्राम चूज कर लिया, आपको पता है इधर से मुझे कमीशन अच्छा मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं, मैं अगर आपको बताऊँ, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड के जो लोग वेबसाइट्स बनाते हैं वो होस्टिंग लेते हैं, ठीक है। अब आपने होस्टिंग खरीदी है, अब उसको पता है कि एक ब्लू होस्ट वेबसाइट है जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर, अब वहाँ से जाके उनसे होस्टिंग खरीदेंगे तो उनका एफिलिएट प्रोग्राम बहुत अच्छा कमीशन देगा। यानी मेरे थ्रू अगर कोई भी बंदा मेरे लिंक के थ्रू आके होस्टिंग खरीदता है किसी भी वेबसाइट की तो उसको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। अब बहुत जगह ऐसे होता है कि कुछ कंपनीज नहीं अच्छा कमीशन देती है आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी अपने ज़हन में रखनी है, आपने अपनी रिसर्च ही करनी है कि कौन सा एफिलिएट प्रोग्राम ज़्यादा अच्छी आपको कमीशन दे सकता है अगर आप इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि ट्रैफिक सोर्स आपकी कहाँ से है। लिंक तो मिल गया आपको, आपने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, लिंक मिल गया, अब इस लिंक को कहाँ लगाएं, कहाँ इसको यूज़ करें कि आपको ट्रैफिक आए इस लिंक के ऊपर जो इसको खोलें देखें। आपके पास दो चीज़ें बहुत इजी हैं, आपके सामने हैं, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, दूसरा कोरा जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पे बोलते हैं, आप हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप वहाँ पे यूज़ करके उस लिंक को लगाएं और साथ में आप थोड़ी सी भी बात मतलब कंटेंट लिख सकते हैं, हैशटैग्स यूज़ करें। अब कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स होते हैं और इस साइट को लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता होगी, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया तो आज जाके जरूर देखिएगा कि कोरा पे बहुत अच्छी ट्रैफिक मिल जाती है। अब आपने कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके एक लिंक की है, वहाँ पे 20 लोग भी एक लिंक के ऊपर आ गए, ठीक है, तो क्या होगा, 20 के बाद 20 नहीं तो 10 लोग तो खरीदेंगे उस लिंक से जाके, 10 नहीं 5 लोग तो खरीदेंगे। अब आपको 5 लोगों के सपोज वो 1 2 3 दिन में चले गए वहाँ पे, ठीक है, आपको 5-3 दिन की एक अमाउंट मिल जाती है ना, सपोज ज्यादा नहीं हम करते, 5000 तक तो मिलेगा ना, 3-4 दिन में 5000 अर्न कर लेना आज कल के दौर में जी। डॉलर में नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी पाकिस्तानी रूपी में बात कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग को दिन का 2 दिन का 3 दिन का मतलब इस तरह आपको 5000 10,000 भी मिल जाता है सिर्फ एक लिंक से जाके कि आप उस पर प्रोडक्ट खरीदिए और आपकी कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो ये अच्छा ही होगा। मतलब आपको एक इतनी रुपये मिल और 10,000 15,000 जब आप 4 साल की डिग्री करके जाते हैं ना, आपको इंटर्नशिप में मिलता है। इस चीज़ का अंदाजा होगा। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट कंटेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि कोरा पे आपने जाके लिंक लगा दिया, हैशटैग्स कर दिए, थोड़ा बहुत लिख दिया तो भी लोगों को ट्रस्ट हो गया, उन्होंने वो लिंक खोला। ऐसा एकदम से नहीं। आपको अपना कंटेंट जो है ना वो वैल्यूएबल बनाना। अब आप ब्लॉग्स लिखते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपको फ्री में ब्लॉग लिखने देती हैं, आर्टिकल्स लिखने देती हैं, जहाँ आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। आपने क्या करना है कि आप अपना ब्लॉग लिख लें, आप अपने आर्टिकल्स लिखें, वो आप पब्लिश करें, उसके दरमियान में आप अपना ये लिंक लगाएं। अब वहाँ पे कितनी ट्रैफिक आएगी, जितनी कम्युनिटी आएगी वो इसको आके ओपन करेगी और ऐसे ऐसे आपकी कम्युनिटी, एक ऑडियंस बिल्ड होती जा रही है। अब आपने 5, 10, 15 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए हैं, ठीक है, ब्लॉग्स आपने पब्लिश कर दिए, तो आप मुझे बताएं कि उसके ऊपर अगर आपकी एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँगी, अगर आपकी 20, 30, 50 भी ऑडियंस आ जाती है, वो 50 ऑडियंस भी आके उस लिंक को तो ओपन कर रही है, उस लिंक से जा रही है और 50 में से आप 10% कहने के लोग हैं जिन्होंने उस लिंक से जाके एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया, एक सर्विस परचेज कर लिया, तो आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने अर्न किया, बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया, जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। आपको 9 to 5 जॉब की जरूरत नहीं, ठीक है। और एज अ स्टूडेंट इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। मैं वही बात की ना कि एज अ स्टूडेंट हम लोग ने पैसे उड़ाने होते हैं, तो हमें जब तक हम स्टूडेंट होते हैं हमें पैसे की सिर्फ कदर तब तक यही होती है कि हमने पैसे उड़ाने, हम लोगों की जो है ना शॉपिंग हो जाए लड़कियों की, ठीक है, नए नए ड्रेसेस हम खरीद लें, नए ब्रांड्स को देख लें और खाना पीना कर लें। तो लेकिन अब एज अ स्टूडेंट अगर आप इस चीज़ को अपना करियर लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रो करते जाएंगे, तो यकीनन आपको खुद फील होगा कि नहीं हम एक बड़ा अच्छा मिले और टाइम पे हमने एक पाथ चूज कर लिया कि अब हम एक अच्छी तरीके से, क्योंकि बाद में तो हमें पैसे की बड़ी कदर होती है और हम सब ही जो है ना वो अर्निंग करना चाहते हैं कि हमारे पास एक हैंडसम अमाउंट हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारी वन टाइम कमीशन, यानी कोई लिंक है और आपने जाके प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, वो तो आपको वन टाइम पे मिलेगा। यानी आपने पर्सन ए जो है उसने जाके पर्सन बी ने जाके पर्सन ए की वेबसाइट से एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया, लाइक अमेजोन,
ठीक है। अब अमेजोन तो बहुत ज़बरदस्त आपको क्या कहते हैं ट्रैफिक उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, और वहाँ पे जैसे लोग प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं वो अपना मतलब आप कह लो कि एक ऑर्डर पे यानी एक प्रोडक्ट पे वो आपको 3 to 4% आपको देते होंगे, 2%, ठीक है। अब आप देखिए एक वहाँ पे कितनी ट्रैफिक आती है, आपके लिंक से कितने लोग आएंगे, तो आपको एक ही ऑर्डर से बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर आप। तो अब इस पे तो ये कि वन टाइम रिकरिंग, आपको एक दफ़ा आया उसने चीज़ खरीदी और आपको पैसे मिले। लेकिन अब आप तो ये सोचोगे ना कि मैंने एक टाइम पे नहीं, मैंने पर मंथ वाला काम करना है, मुझे ये है कि मुझे इससे बार बार कमीशन मिलता है। तो आपने ऐसी चीज़ें मतलब या ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं, आपने उनकी सब्सक्रिप्शंस के लिए करना है कि जिस एफिलिएट प्रोग्राम के जो लोग उसको बार बार सब्सक्राइब करें पर मंथ का, क्या आपको पर मंथ आता है। अब जैसे मैं बात करूँ कैनवा का, किसी को पता हो कैनवा एक टूल है, ठीक है, हाँ जी, कैनवा एक ऑनलाइन फ्री टूल है, उसके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। अब उसकी सब्सक्रिप्शन भी मिलती है, ठीक है। अब आप उसकी दे सकते हैं, आपके लिंक से कोई जाके क्या कहते हैं उनका प्लान है, मंथली प्लान परचेज करेगा तो वो आपको कमीशन देगा। अब एक जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं मोस्टली, या जो लोग जानते हैं कि कैनवा यूज़ करना है, क्योंकि कैनवा पे सिर्फ ये नहीं कि पिक्चर्स एडिट हो रही हैं, पिक्चर्स बन रही हैं, उसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, सीवी अपनी बना सकते हैं, आप अपनी वीडियोस यूट्यूब शॉर्ट्स ये वगैरह बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने जाके एक बंदे ने उसकी ले ली है, ठीक है, उसके लिंक से किसी ने जाके उसका मंथली प्लान लिया, तो इट्स मीन वो दोबारा भी आएगा, क्योंकि उसको तो ज़रूरत है कैनवा की। अब उस प्लेटफॉर्म को, उस बंदे को उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, वो नेक्स्ट टाइम भी आएगा, वो नेक्स्ट टाइम फिर आके परचेज करेगा, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म देखने हैं कि जहाँ से हमें रिकरिंग कमीशन है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमारी रिकरिंग कमीशन बनता जाए, बार बार हम जिससे कमाते रहें, हमें बार बार हर मंथ आता रहे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ना कि एक चीज़। अब जैसे अमेजोन, मैंने आपको बताया कि अमेजोन पे अब आप सबको ही पता बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, ये सबसे नंबर 1 पे है। सेकंड पे है क्लिक बैंक, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग आते हैं, ये सेकंड मोस्ट मतलब आप कह लें कि फेमस है प्लेटफॉर्म जहाँ से लोग आकर परचेज करते हैं। अब ऐसे प्लेटफॉर्म जो बहुत नॉन है, जो बहुत फेमस है, आप उधर से उनके एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आप कर सकते हो। इसी तरह रिकरिंग जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिफाई पार्टनर है, जो लोग शॉपिफाई को भी जानते हैं यहाँ पे बैठे कि आपने काम करना है, शॉपिफाई पार्टनर पे भी आके आप जब उनको ज्वाइन करेंगे कि आपको शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, तो आपको उसकी भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। आपके लिंक से कोई भी बंदा आके लेगा, क्योंकि उसने तो काम करना ही करना है, उसने तो डिज़ाइन करना है स्टोर, वो अगले महीने भी आके उसको लेगा, वो अगले महीने भी पे करेगा, तो मतलब आपको भी पे। अब वही बात आपको मैंने इतना बता दिया कौन से हैं रिकरिंग, कैसे आप कमीशन कर सकते हैं, वन टाइम कमीशन आपके साथ, मतलब आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि मतलब कितना ज़्यादा आपको मिल सकता है इससे। एफिलिएट मार्केटिंग की मैंने जैसे बात की है, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को या मार्केटर्स को देख लें तो वो बहुत अच्छा अर्न करें, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रोडक्ट्स, पूरी ब्रांड की मार्केटिंग करनी होती है कि वो उनकी सेल्स बढ़े। तो जब किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को रेवेन्यू अच्छा मिल रहा है, तो उसके लिए यही एक अच्छी बात होगी ना कि उसने अपने उस बंदे को भी साथ रखना है, क्योंकि उसने उसको पे करना है कि इस बंदे की आवाज़ सुन लेती है, ठीक है, उसके कहने पे कि सेल हो रही है, तो उसको पे करते हैं। अब आप कुछ ये सोचें कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, आपके पास एक साइड हसल आपके पास है, आप सारे दिन के 2 या 3 घंटे भी आप दे के काम कर रहे हो, उससे आपको अर्निंग अच्छी हो रही है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। अगर आप इस बिजनेस मॉडल को अच्छे तरीके से लेके चलें, यानी आप कहें कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, आप इसको बड़े तरीके से लेके चलें, इसके ऊपर अच्छी एफर्ट लगाएं, इस पर काम करें कि मुझे ब्लॉग्स लिखने, एक ऑडियंस बिल्ड करते जाएं, कम्युनिटी भी साथ साथ आपकी बिल्ड हो रही है, ट्रस्ट भी आपके लोगों का हो रहा है, आपके ब्लॉग्स को पढ़ रहे हैं, आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आपको जानते हैं, ठीक है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। आप जितना लिंक, एक ज़रूरी नहीं किसी एक ही प्लेटफॉर्म से आपने एफिलिएट प्रोग्राम किया, आप 2-3 प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो, उनके एफिलिएट क्या कहते हैं प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप अपने लिंक क्रिएट करें और आप उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सेल करवा लें, और घर बैठे कुछ भी नहीं किया, जब एक लिंक से आपको पैसा आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी आजकल के दौर। और पाकिस्तान में जैसे आजकल की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा हो गई, अगर आप इस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग जैसे स्किल में अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, मैं कहती हूँ इससे अच्छी कोई बात। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, मान गाजी ये कोर्स खरीद है, ठीक है, इसके कोर्सेज। अब इस बंदे ने कोर्स ये बनाता था, जाहिर सी बात है ये इसके कोर्सेज लोगों ने आके लिए, खरीदे, इसको देखा,
फिर आगे ये यूट्यूबर भी है, इसके मिलियंस में फॉलोअर्स। तो अब आप मुझे बताएं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि $40,000 पर मंथ, आप इसको खुद देखेंगे अभी आज डॉलर की प्राइस क्या है, अगर आज ये बात 278 पे $1, तो $40,000 वो पर मंथ सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहा है। और ये उसकी इनकम कौन सी है? पैसिव इनकम। जो उसने कोर्सेज बनाए हुए हैं, जो लोग आके उसको कोर्सेज पर उससे खरीद रहे हैं, उस कोर्सेज के वो लहदा कमा रहा है, यूट्यूब से वो लहदा कमा रहा है क्योंकि उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन $40,000 आप खुद सोचें कि वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा है। अब इसको कैसे आप ये कहेंगे कि इसको 40,000 तो ऐसे मिल गए? कम्युनिटी इसने बिल्ड की है, एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। कोर्सेज इसने जब अपने लॉन्च किए हैं, लोगों ने वो कोर्सेज लिए हैं, फिर यूट्यूबर पे इसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स। अब ये वहाँ पे बैठ के एक ये भी बात करता है ना कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कैमरा अमेजोन से है, ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये मेरा लिंक है, आप जाके ये परचेज कर लें। लोग सोचे समझे बगैर वो जाके परचेज करें। क्लिक फनल वेबसाइट, वो कहेगा कि भाई इसकी सब्सक्रिप्शन जाके ले लें, मैंने यहाँ से वेबसाइट बनाई है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ। लोग सोचे समझे बगैर क्लिक उस फनल के ऊपर जाए। ये तो फिर इजीली, मतलब आप कह लेंगे कुछ भी नहीं, अगर वो ये कोर्स भी नहीं अभी सेल कर रहा, वो यूट्यूब से भी उसको इतना अच्छा नहीं, पर वो $40,000 एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहा है। तो ये आपके नज़र में ये स्किल कितनी हाई है या कितनी हाई डिमांडिंग है, ये तो आप इस सारी कन्वर्सेशन के बाद कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको इससे कितना, अगर आप इसके ऊपर काम करें तो आप एज अ स्टूडेंट होकर आप बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो आप इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी से ही अगर अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर दें, अपनी कंटेंट राइटिंग अच्छी करना शुरू कर दें, ठीक है, आप ब्लॉग पोस्टिंग करें, आपने 2-3 एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर लिया, उनके लिंक्स आपके पास हैं और आपकी कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही है, आप अपने लिंक्स भी चला रहे हैं साथ साथ, तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप जब तक आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, आप बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर लेंगे। तब आप खुद कहेंगे कि ये डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो मैं तो बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, 30-40 या 60 लाख की भी जॉब मेरे लिए कोई मायने नहीं। यही मैंने अब आपको एग्जांपल दी कि अब ये बात मैं पहले कर चुकी हूँ कि अगर आप पोस्टिंग लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त आपको कमीशन देते हैं अगर आप उनका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। और ट्यूबबडी है, अब ट्यूबबडी ऐसा है, आपको पता है यूट्यूबर्स को बड़ा ज़रूरत पड़ती है, कीवर्ड्स यूट्यूब के निकाल के देती है बड़े अच्छे। जो लोग यूट्यूबर्स हैं उनको पता है कि ट्यूबबडी हमने यूज़ करना है, ठीक है। अब वो अगर कोई उसके लिंक से ट्यूबबडी को उसका मंथली प्लान लेता है या करता है तो आप मुझे बताएं उसको पे हो। तो हमने अपनी वही बात है कि जब भी हमने ये स्टार्ट करना है, हमने ये करना है कि हमारी रिकरिंग कमीशन के ऊपर हमने फोकस करना है। नो डाउट आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं कि उसके ऊपर भी अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी ट्रैफिक आती है। अब अमेजोन पे ट्रैफिक बहुत है, लोग आके उससे परचेजिंग वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको यहाँ से भी बहुत अच्छी एक मिल सकती है, कमीशन मिल सकती है। लेकिन फिर अल्टीमेट हमारा गोल क्या होना चाहिए? रिकरिंग कमीशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए कि हमें पर मंथ एक अच्छी कमीशन हमारी बन। अब चैट जीपीटी और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब कॉम्बो? चैट जीपीटी का नाम सुना है आप सब, ठीक है, आपको पता है बड़े नहीं, चैट जीपीटी एआई टूल है, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त। इसके ऊपर आप कोई भी कमांड दें ना, आप कुछ भी लिखेंगे, आपको पूरा कंटेंट लिख के देंगे। अब लोग कहते हैं हम तो कंटेंट क्रिएटर नहीं, हम तो नहीं लिख सकते इतने ब्लॉग पोस्ट, तो फिर हम अपने लिंक का कैसे लगा सकते हैं और हमें लिखना है, तो अब तो मुश्किल रह नहीं गई ना। अब तो जितना आसान टेक्नोलॉजी आसान होती जा रही है और इतने यूज़र फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब नॉर्मल पर्सन ना वो क्या कहते हैं, कोई शिकायत कर नहीं सकता कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। आप यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं इतने बड़े बड़े कोर्सेज जो होते हैं उनके लिए अप्लाई करो, फिर आपको कहीं जाके वो कोर्स मिलेगा, आप उसको खरीदोगे, फिर प्रैक्टिकल फॉर्म में आप उसको लेके आओगे, फिर आप उस चीज़ स्किल को सीखोगे। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत अच्छा सीख सकते हो, बहुत सारे मेंटोर्स बैठे हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है बिलियनियर ड्रीम्स के नाम से, जिसमें मैं आपको फाइवर पे आईडी कैसे बनाते हैं, ठीक है, फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, वहाँ से लेके फाइवर की हर एक चीज़, यानी आपको ऑर्डर कैसे आएगा, ऑर्डर डी रैंक कैसे होता है, मतलब गिग डी रैंक कैसे होती है, ऑर्डर कैंसिलेशन क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, आपको क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं अपनी एक प्लेलिस्ट पे बता रही हूँ। फिर मैं आपको ये भी उसमें बता रही हूँ कि कौन सी स्किल हॉट ट्रेंडिंग स्किल है जिसको आपको सीखना चाहिए। जैसे आजकल सबसे हॉट ट्रेंडिंग स्किल शॉपिफाई है, कॉपी राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है,
SEO, ये ऐसी स्किल है जिनको आप सीख के, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, जिनको आप सीख के अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और एक मेरी क्या कहते हैं सीरीज यूट्यूब पे ये चल रही है कि जहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताते हैं, फाइवर से रिलेटेड हो, लिंक्डइन से रिलेटेड हो, कोई स्किल में अगर आपको जैसे कैनवा और ये जैसे शॉपिफाई मैंने आपको बताया, कॉपी राइटिंग का स्किल, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाकर। और लिंक्डइन पे कैसे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, इसकी भी वीडियोस। तो अब आपको मुश्किल नहीं होगी कि कोई भी आप कहें कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कहाँ से सीखूँ, किधर जाऊँ, आपके सामने यूट्यूब भरा पड़ना चाहिए। आपके सामने बंदी खड़ी है जो कह रही है मेरे चैनल से आओ सीख लो, लेकिन सीखो, स्टार्ट करो, कि वहाँ पे आपको सारा कुछ सिखाया जा रहा है तो कोई बात। अब चैट जीपीटी भी एक AI टूल जो है उस पर यही है कि आपको कंटेंट राइटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग आप इजीली कर सकते हो। आप कोई भी कमांड हो, आप कहते हैं कि राइट एन आर्टिकल या राइट अ ब्लॉग ऑन फैशन, वो आपको पूरा लिख के देगा, मतलब फुल फ्लैग। आपने कॉपी करना है, ठीक है, वहाँ पे, और आपने देखना है कि आपने अपने लिंक को कहाँ एडजस्ट करना है, जो आपको एफिलिएट लिंक मिला हुआ, आपने उस लिंक को एडजस्ट करना है। और आपको ये पता है कि मैंने अपने ब्लॉग पे पोस्ट करना है, या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसने आपको फ्री में ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आके हमारी वेबसाइट के ऊपर अपने आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करें। आपने वहाँ जाके आर्टिकल लगा दिया, अपना पेस्ट कर दिया, ब्लॉग कर दिया, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, फ़ायदा किसको है आपको। अब आपको थोड़ा सा एनालाइज करें कि आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी जैसा टूल आपके पास है, आप उसको जो कमांड देंगे, जैसे देंगे, उसने काम कर लेना। आपने 1000 वर्ड का चाहिए, 2000 वर्ड्स का चाहिए, आप उसको देंगे और वो आपको लिख के एक पूरा कंटेंट जनरेट करके देंगे, और आपका लिंक उसके अंदर लगेगा। आपको वेबसाइट ऐसी मिल गई है, ऐसी ब्लॉग्स, और आप वेबसाइट परचेज कर सकते हैं या बना लो। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना लो, वहाँ पे आप उसको पेस्ट करो, ट्रैफिक आएगी, रैंक करवाओ उसको, तो आप उसको बहुत अच्छे से वहाँ से आप अपने जो ट्रैफिक है ले जाके अपने लिंक के जरिए प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस है उसको लोग आगे खरीदेंगे, आपको अर्निंग होगा। अब अगर मैं इसको चेक कर से जो है चैट जीपीटी वर्क करता है, लेकिन अब ये जो है इसके ऊपर अकाउंट लगाना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे आप अपने सिर्फ गूगल से, यहाँ पे, ठीक है, आप उसके इंटरफेस पे चले जाएंगे, आपको कमांड बार नजर आ रही होगी, उधर आपने कुछ भी लिख लेना, यानी आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं फैशन के ऊपर, आप लिख देंगे राइट अ ब्लॉग ऑन फैशन इन 2000 वर्ड, 3000 वर्ड्स आपको चाहिए, वो आपको पूरा एक ब्लॉग लिख के देगा। जैसे मैंने अपनी सारी बात, अब ये सारी बात हो गई थी एफिलिएट मार्केटिंग की, और मुझे यकीन है और मैं यकीन कर सकती हूँ, मैं इतना मोटिवेट करके जा रही हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो तो कम से कम एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे या करने का इरादा भी कर लेंगे। और बेशक हम लोग थोड़ा सा ऐसे हैं कि बड़ी अच्छी मोटिवेशन हमें मिल जाती है, लेकिन दरवाजे से बाहर जाते हैं मोटिवेशन भी उड़ जाती है हमारी, क्योंकि वो पाकिस्तानियों को ना वो कहते हैं ना बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, तो फिर हम मोटिवेटेड छोड़ वेल इससे ज़्यादा मोटिवेट मैं आपको ये कर सकती हूँ कि आप रेफटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो है हमारा, आप उस उधर आके 1-on-1 मेंटोरिंग कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। अगर आपने कोई भी आप चाहते हैं कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर चुके हैं, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आए, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, 1-on-1 मेंटोरिंग ले सकते हैं। आप हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में हम आपको ये फेवर दे रहे हैं, ये फेवर काफ़ी अच्छी है कि अगर लोग इसको अभी अवेल करना चाहें आप जैसे स्टूडेंट्स, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट आपको साबित होगी ये कि आप आके, आपके पास कोई भी टाइम है, यानी घंटा 2 घंटा आपके अपने टाइम के मुताबिक, ऑफिस आवर्स जो है हमारे वो सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक है, ठीक है, आप वहाँ पे उस टाइम में आए और आपने आके जो भी सीखना है, यानी अगर आपकी कोई भी स्किल है आप चाहते हैं आप उसको सीखें, आप उस पर काम करें कि हम इसको किस तरह लेके अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं, आप आके हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में ये कर सकते हैं। और 2 to 3 मंथ्स के बाद आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपने इतनी देर में जो ये सॉफ्टवेयर हाउस से सीखा है या जो सारी आपकी स्किल है वो कैसा आपका उसका रिजल्ट है, तो आपको इंटर्नशिप भी ऑफर करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इसीलिए आपको फ़ायदा इस चीज़ का इसलिए ये हो सकता है कि आप मार्केट में आएंगे। जाहिर सी बात है, आप यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, बाहर मार्केट में नहीं हमें पता कि किस तरह काम होता है, किस तरह काम किया जा रहा है। लेकिन आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जो लोग खुद ये काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल होगी, आप रियल टाइम पे उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो
एक बात वही कि जैसे यूट्यूब से नो डाउट हम बहुत अच्छा सीख लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब से अगर आप स्विमिंग सीखेंगे और जाके आप स्विम करेंगे तो यकीनन आप डूबेंगे, स्विमिंग तो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर क्या है कि हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, ठीक है। हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जब मिलेगा हम ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, और हमें अपॉर्चुनिटी अगर ऐसी मिल रही है कि कोई हमारे लिए इतना अच्छी फेवर लेके आए कि आप हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में आके सीखें बैठ के, तो इससे अच्छी बात और मेरा ख्याल से मोस्टली ये भी आपको पता है कि बाहर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है जो ये अलाउ करते हैं कि हम हमारे वर्क स्पेस पे आएँ और काम करें या सीखें काम आके, एंड देन फिर आप सीधा या तो लोग अनपेड पेड इंटर्नशिप्स पे आपको बुलाएंगे या फिर जॉब के लिए। लेकिन वहीं रह के अगर आप बहुत अच्छा सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और हमारा जो ऑफिस है वो ये भल्ला चौक पे है, ठीक है। फ़ोन नंबर आपके सामने है और ईमेल भी आपके सामने है। कोई क्यूरी है आपकी वो आप हमें ईमेल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो आप एनी क्वेश्चन। हमारे जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारी अमेज़न दे रहा है, डिजिस्टोर एक वेबसाइट है वो दे रही है, या आपने जो बताई है वो दे रही है। अब जैसे सेल्स की वेबसाइट है, अमेज़न है, डिजिस्टोर है, या समथिंग लाइक दैट, शॉपिफाई है, ये ज़्यादातर जो है ये सेल्स करती हैं फर्स्ट वर्ल्ड, यूएसए, कनाडा, यूके। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे आपने कहा ब्लॉग की वेबसाइट्स पर लिखे जा सकते हैं, ऐसी कौन सी वेबसाइट है या तो अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी उसको रैंक करवाने के लिए 4 महीने एटलीस्ट? आप ये चाह रहे हैं कि हम सेल्स अपनी जो मतलब यूके है उनको पिच कर सकें, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग। आप जी आपकी ऑडियंस आपको बढ़ा, वही बात है कम्युनिटी बढ़ानी। पहले मैंने आपको स्टार्ट किया है कि आप क्या कहते हैं उसको कोरा पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब लोग होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाके लोगों के जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे होते हैं आप उनको भी आंसर कर सकते हैं, हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे अपना लिंक लगा सकते हैं। आपकी थोड़ी रिसर्च आप इस पर करें कि कौन सी ऐसी वेबसाइट काम कर रहे हैं, उनको भी ये सारे टूल्स चाहिए ना, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं उनको ये टूल्स चाहिए, तो उनको भी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है। तो अगर आपका एफिलिएट जो लिंक है वो यूज़ करके कोई हमारे भी पाकिस्तान तो उनके लिए काम रहे या हमारे ऑर्डर्स जो बाहर से हैं हम उनके लिए करें। लेकिन अब जैसे हम लोग काम करते हैं, अगर मैं बात करूँ कैनवा यूज़ करना पड़ता है हमें, सोशल मीडिया मार्केटिंग हर ब्रांड में हो रही है, वो हर ब्रांड आपका जब सोशल मीडिया पे आ गया तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको नजर आ रहा है। तो उसके लिए लोग बहुत अच्छे टूल्स या बहुत अच्छी जो साइट्स हैं, ठीक है, उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो उसको लेने के लिए काम बेशक उनके लिए करें, तो खरीदने वाले तो हम ही हैं ना। तो हम अपनी कोरा जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि अपना स्टार्ट आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे अपनी लोगों के क्वेश्चंस जैसे होते हैं उधर आप जाकर उनको आंसर कर सकते हैं, उधर अपना लिंक पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे ऐसे फ्री ब्लॉगिंग आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी जो आर्टिकल्स हैं या ब्लॉग्स हैं वहाँ पे आके पब्लिश करें। आप एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएंगे जब जाहिर सी बात है आपको पुश मिल जाएगा, आगे से आगे आपके लिए ईजी होता चले जाएगा कि हमने किस तरह करना। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने होस्टिंग की बात करें कि किसी ने होस्टिंग खरीदनी है, कोई बंदा आपको वेबसाइट बनवानी, वो आपसे वेबसाइट बनवा ले, ठीक है। लेकिन आप कहें कि मैं आपको फ्री में वेबसाइट बना के देता हूँ, आप मेरे लिंक से ये होस्टिंग खरीद ले जाए। अब जैसे मैंने बात की कि ब्लू होस्ट बहुत अच्छी कमीशन देता है, अब आपके लिंक से वो चला जाएगा, उसको तो होस्टिंग चाहिए, उसने तो जाना ही जाना, वो आपके लिंक से जाएगा। आपने 10, 15, 20, 30 हज़ार की नहीं उसको वेबसाइट बना के दी, लेकिन पर मंथ आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपका वहीं टू कम। तो आपको वही बात की कि एफर्ट करनी पड़ेगी, इस बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कौन सी अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिसकी कमीशन हमें बड़ा अच्छा दे सकते हैं और हम इसको किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे किस तरह इसको हम प्रमोट कर सकते हैं इनके लिंक को लोगों के। हमारे प्रोडक्ट है इग्निटो, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फनल्स बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को क्या कहते हैं स्केड्यूल कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटर्स को इस बात का बड़ा अच्छे से अंदाज़ा होगा कि कभी हमें रोज़ पोस्टिंग करनी होती है, अगर हम एक दिन नहीं करें तो हम काफ़ी हमारे पेजेस डाउन चले जाते हैं और हमारी नुकसान होता है। अब उन्होंने अपनी पोस्टिंग को सबको स्केड्यूल करना बड़ा ज़रूरी है, तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको स्केड्यूलिंग करके दे रहा है, फिर आप वहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं, वहाँ पे अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं।
अब नीटो जो प्लेटफॉर्म है वो भी एफिलिएट जो क्या कहते हैं प्रोग्राम है वो कर रहा है। ठीक है, आप आए नीटो वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, उधर आप फुटर में आपको एफिलिएट प्रोग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको जाएंगे, आप अपना जो भी सारा नाम, ईमेल, सारा कुछ आप उधर अपना डिटेल्स हैं वो फिल कर सकते हैं, आपको एक लिंक जनरेट होकर मिल रहा है। ठीक है, अब इग्निटो जैसा प्लेटफॉर्म बाहर सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है, और वो इग्निटो प्रोग्राम हमारा है, वो पूरा एक प्रोडक्ट हमारा है, तो आप देखिए वो बाहर भी करिए, लेकिन लेने वाले लोग जिन्होंने उधर आके काम करना है उसकी सब्सक्रिप्शन तो हर मंथ हर सब कुछ चाहिए। अगर आप उधर आके अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन उसकी चाहिए होगी।